शाह जी, आपने इस जमहूरी हुकूमत के इंतहाई जमहूरी तर्ज अमल के बारे में क्या कहेंगे? वो जिसको ये कहते थे दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी है, तो ये दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी कुछ ज्यादा बढ़ नहीं गई? देखिए काशिफ, मुझे लगता है कि इस वक्त पीडीएम में बहुत सी जमातें हैं, लेकिन जो दो बड़ी मंझी हुई जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। आप देखिए, और मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं सीखा। मीडिया की आज़ादी के बुलंदोबाग दावे करते रहे। जब इन पर ज़िया के दौर में अजियतें हुई, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन सीखा कुछ नहीं। मुशर्रफ का दौर आया तो मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो बीती, ये इन्होंने बड़ा बुलंदबाग दावे किए कि अब नहीं दोहराएंगे। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने दोनों ने मिलकर साइन किया, उसमें जमहूरी कदरों की बात की, आज़ादी राय की बात की, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। लेकिन आज जो उनका रवैया है, और पिछले दिनों में अब जो हमारी जेल भरो तहरीक में जो हमारे साथ सलूक किया गया है, अगर उसको आप देखें तो लगता है इन्होंने कुछ नहीं सीखा और इनके रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये अकल से काम लें, आप पाबंदी तो लगा रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में ये पाबंदी काशिफ जी बेमानी होकर रह गई है। सोशल मीडिया के जमाने में आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे लोग देखते हैं, मतलब है वाया सैटेलाइट आप जा रहे हैं, ऑनलाइन आपको लोग देख रहे हैं, तो कितना रोकेंगे? यकीन जानिए, शाह जी इनको लगता है ये रोक लेंगे। शाह जी इनको लगता है ये रोक लेंगे? नहीं रुकेगा ना। इनको लगता है कि अगर हम बंद कर देंगे तो कोई और नहीं देखेगा। वो पुरानी प्ले बुक है शाह जी, पुरानी प्ले बुक है, प्ले बुक नहीं बदलते अपनी। ओके, नहीं बदलते ना, पर उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप देखें, आपका प्रोग्राम है ना, अब आपका लाइसेंस सस्पेंडेड है, आप हम नहीं देख रहे, नॉर्मल चैनल्स नहीं दिखा रहे, लेकिन आपका शो पहले से ज्यादा देखा जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात, आप पहले से ज्यादा देखे जा रहे हैं। आपके चैनल को आज क्यों ज्यादा लोग देख रहे हैं? बिकॉज वो देखना चाहते हैं, और अगर मैं आपको नहीं देखना चाहता तो मैं स्विच कर लूंगा। शाह जी, अगर लोग ना देख रहे होते, मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग ना देख रहे होते तो मैं बंद भी नहीं सी करना। जो गलती हमसे हुई है वो और चैनलों से भी कल रात को हुई है, लेकिन चैनल एक बंद हुआ है, वो उसका आगे समझ जाओ तुसी के रोला की है। उसकी जी मैं उसका बैकग्राउंड समझता हूं कि आप पे खास मेहरबानी है, क्योंकि आपके गुनाह कुछ ज्यादा है, और हमारे से कुछ मिलते जुलते हैं गुनाह, हमारे भी कुछ ज्यादा है, आपके भी कुछ ज्यादा है। शायद ये बताएं, इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, आपका सेंस क्या, पॉलिटिकल सेंस? आप इतने अरसे से आप ये सियासत देख रहे हैं, आप पिछले दो दिनों में ये माहौल बना है कि पुलिस गई है, नैब के एहलकार गए हैं, लगता है वो तेजी आई है, ये साइऑप से आपके ख्याल में, या वाकई अब वाटर टेस्टिंग हो रही है और अनकरीब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे? काशिफ, इनकी कोशिश है कि गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने किस्म किस्म के मन गलत केसेस बनाए हैं, कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे हटते हैं। जब लोगों का वहां हजूम देखते हैं, जब लोगों की वहां रेजिस्टेंस देखते हैं, तो घबराते हैं, आते हैं। और फिर देखिए ना, आईजी इस्लामाबाद के बयानात कुछ हैं, आईजी पंजाब के बयानात कुछ हैं, कहते हैं कि जी हम तो नोटिस देने आए, वजीर दाखिला कहते हैं, और फिर कहते हैं गिरफ्तारी भी करना चाह रहे हैं। टोटल कंफ्यूजन है इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। इनकी आज एपीसी बुलाई जा रही है, दहशतगर्दी का बहुत बड़ा एक जो नासूर है, कहां गई? Isn't this साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, रोज प्रेशर पड़ता है, अब आए उन्होंने आपके ऊपर, और देखें उनका बयानिया इसी बुनियाद पर बयानिया भी बन रहा है कि आप पिछले 3 दिन की अगर सोशल मीडिया कैंपेन उठा के देखें मुस्लिम लीग नून की, तो इमरान खान दौड़ गया, इमरान खान नस गया, इमरान खान वो सीढ़ी, हमजा शहबाज की सीढ़ी चढ़ती तस्वीर, वो सर बयानिया बनाने की बात है ना, वो झूठी तस्वीर, नवाज शरीफ, वो मुझे भाई हमजा शहबाज की तस्वीर है, या वो अपने घर से जब जा रहे थे, ये तो सारे जानते हैं, वो नून लीग वाले भी इसी को ट्वीट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल उनको भी पता नहीं कि तस्वीर हमजा शहबाज साहब की है, लेकिन साथ में ये भी कि दलेरी नवाज शरीफ साहब को दलेरी इनको दे दें। सो दिस इज एक नैरेटिव बिल्डिंग है ना, नैरेटिव बना रहे हैं वो। क्या आप इस तरह देख रहे हैं इसको? नैरेटिव
کاشف نیریٹو بنا رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دوڑ گئے، وہ وہاں چھپ گئے، بھائی وہاں جو 300-350 اسیر تھے جن کو رہائی ملی، ان کے آنر میں انہوں نے ریسیپشن دیا ہوا تھا اور ان کے زمان پاک کے لان میں میٹنگ ہو رہی تھی، سب موجود تھے، عمران خان خطاب کر رہے تھے. اگر وہ دوڑ گئے ہوتے تو خطاب کب کر رہے ہوتے؟ جب پولیس باہر کھڑی تھی. تو یہ اس قسم کی جو بے وقوفیاں، نادانیاں یہ کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ چلے تحریک انصاف سے کوتاہیاں ہوئیں، ناتجربہ کاری سمجھ لیں، نئی جماعت سمجھ لیں، لیکن یہ تو بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو بڑی مطلب ہے، کہتے ہیں نا they have evolved over the years. لیکن لگتا ہے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، لگتا ہے ان کے حوصلے پس پڑ گئے ہیں، لگتا ہے یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، دن بدن یہ پستی کی طرف جا رہے ہیں. ان کی مقبولیت جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہی ہے. ان کی اکنامک مینجمنٹ آپ کے سامنے ہے، ان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اور پیپلز پارٹی جو دعوے کرتی تھی آج کہاں ہیں؟ ان کے جو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ تھے، جو میڈیا کے جو واچ ڈاگز تھے، کہاں ہیں؟ خاموش ہیں. کیوں ہیں؟ سینٹ والے کیوں نہیں بولتے؟